अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप एक्सएम से MT5 के अंदर किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, और आज की वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि आप MT5 के अंदर आ चुके हैं और आप MT5 को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर MT5 अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो आपको कोई भी चीज़ नहीं आती। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में MT5 को किस तरह यूज़ करते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास होने जा रही है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको MT5 के सारे प्रोसेस की समझ आएगी। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली इसी वीडियो पर आए हैं, ठीक है, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा बेसिकली मुकम्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्रॉपरली कोर्स चल रहा है। ठीक है, अगर आप भी हमारे कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, MT5 जो हमारे यहाँ पर है, वो यहाँ पर आप सबके सामने स्क्रीन पर ओपन है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम इसकी कुछ सेटिंग देखेंगे। सेटिंग देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर चार्ट को देखें, क्योंकि जो चार्ट है वो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ फॉरेक्स की इस MT5 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका चार्ट ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे। आप चार्ट का सबसे पहले यहाँ पर तजिया कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, बेसिकली इन एक एक कैंडल को पढ़ना होता है। ठीक है, इनको रीड करना होता है एक एक कैंडल को, तभी जाकर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सामने फाइल का ऑप्शन है। ठीक है, फाइल पर हम देखेंगे, फाइल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो मार्केट वॉच है वो आपको ओपन करवा के मैं दिखा दूँ। ठीक है, मार्केट वॉच क्या होती है इसका भी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर व्यूज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट वॉच का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर साथ में मार्केट वॉच जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट किस्म की करेंसी हैं, पेयर हैं। ठीक है, जिनके डिफरेंट किस्म के रेट यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर जो मार्केट ओपन है वो हमारी गोल्ड की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर किसी भी किस्म का आप यहाँ पर चार्ट ओपन करना चाहें तो वो आप यहाँ पर जो भी करेंसी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरोस USD है। ठीक है, मैं यूरोस USD को यहाँ पर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ये जो चार्ट है ये हमारा यूरोस USD का जो चार्ट हमारा है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसी तरह आप USD JPY यानी कि USD जापान का जो चार्ट है वो आप ओपन करना चाहें तो उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा चार्ट है ये हमारा JPY यानी कि जापानी येन का जो चार्ट है, ये बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि करेंसी क्या होती हैं और करेंसी के जो पेयर होते हैं, पेयर क्या चीज़ होती है, और पेयर को इन करेंसीज़ को हम किस तरह जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें बेसिकली अभी आपको बताने वाली नहीं है, क्योंकि ये आगे भी हम चलकर देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉपरली मुकम्मल कोर्स चल रहा है। तो आगे भी हम जाकर देखेंगे ये बेसिकली करेंसीज़ क्या है, आप करेंसीज़ को किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह आप रीड कर सकते हैं, और सारा सेटअप आप किस तरह क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पेयर है ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, इनका बहुत ही अहम किरदार है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इनको कैसे रीड करना है, एक एक करेंसीज़ को आपने कैसे रीड करना है, ये हम बेसिकली आगे की वीडियोस में चलकर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई भी करेंसी अगर आप ऐड करना चाहें ना, नीचे आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप यूरोज़ आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं यूरोज़ टाइप करना चाहूँ तो यहाँ पर यूरोज़ AUD आ गया है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यूरोज़ है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूरोज़ है वो यहाँ पर यूरोज़ AUD यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो यूरोज़ है वो हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर इसको हम चार्ट में ओपन करना चाहें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे
ये हमारा ज़ोरोस ओपन हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आप मार्केट को यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट का पूरा एनालाइज आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको यानी कि ज़ूम आउट या फिर ज़ूम इन करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ज़ूम इन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। ज़ूम इन करना चाहें तो उस तरह आप ज़ूम इन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ज़ूम आउट करना चाहें तो यहाँ पर आप चार्ट पे आकर यहाँ पर आप ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा कंट्रोल और प्लस को क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल और प्लस को क्लिक करने से आपका जो चार्ट है वो आपका जूम इन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस और माइनस को क्लिक करने से आपका जो चार्ट है वो जूम आउट हो जाता है। तो आई होप कि ये सेटिंग आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बेसिकली ये हमारे यानी कि डिफरेंट किस्म के यहाँ पर पेयर हैं। और इसी तरह अगर आप इनको यानी कि यहाँ पर देखना चाहते हैं या फिर आप इन सारों को हाइड करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आकर एरो को यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से आप यहाँ पर हाइड ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शो ऑल करना चाहें तो आप पहले मैं आपको शो ऑल करके दिखवाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी यानी कि यहाँ पर पेयर हैं, करेंसीज हैं, वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी किस्म की करेंसीज को, किसी भी पेयर को यहाँ पर अपने चार्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक दिखा भी देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारा यानी कि ये एक पेयर है, इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँ, यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो हमारा ये जो है यहाँ पर चार्ट के अंदर इन हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी अगर आप चार्ट के अंदर इन करना चाहें तो सिंपल सा यानी कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इस तरह आपका यानी कि ऐड हो जाएगा। और अगर आप इन सब को यानी कि हाइड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप यानी कि राइट क्लिक करेंगे, किसी भी यानी कि जगह पर लाकर आप अपने एरो को राइट क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप यहाँ पर हाइड ऑल कर देंगे, ठीक है। अगर किसी एक को आपने हाइड करना है तो उस पर यानी कि आप क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर हाइड करेंगे तो फिर वही यानी कि हाइड होगा। या फिर अगर आप सबको हाइड करना चाहते हैं तो सबको आप कैसे हाइड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाइड ऑल आप कर देंगे, ठीक है। सारे यानी कि हाइड हो जाएंगे सिवाय उसके जिसका यहाँ पर चार्ट ओपन होगा, वो यानी कि हाइड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि मैं आपको गोल्ड का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी हाइड कर लेता हूँ, ओके। ये बेसिकली सिंपल सा हमारा गोल्ड का चार्ट ओपन है, क्योंकि ऑलमोस्टली जो ट्रेड होती है ना वो गोल्ड के अंदर ही होती है, ठीक है। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी जो अपनी ट्रेड है वो आप गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अगर गोल्ड की मार्केट जब बहुत औकात यानी कि अथेंटिक प्लेस पर नहीं होती उस वक्त आप यानी कि यूरोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूरोज़ यूएसडी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। यूरोस यूएसडी भी काफ़ी यानी कि अथेंटिक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वरना इसके अलावा ऑलमोस्टली आप यानी गोल्ड पर ही आप ट्रेड करें, ठीक है। गोल्ड सबसे बेस्ट है। तो इसके अलावा ये अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर व्यूज़ का ऑप्शन है, ठीक है। व्यूज़ का, और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी नीचे टूल बार आप जा जाते हैं और फिर ये स्टेटस आ जाता है, चार्ट बार है और ये सैम्पल है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता चलूँ, इसमें बेसिकली आप यानी कि यहाँ पर आपको फॉरेक्स, यहाँ पर बेसिकली आपको पेयर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो ये यानी कि बेसिकली चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यानी कि ये कुछ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और इसके अलावा ये मार्केट वॉच का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप मार्केट वॉच को यहाँ पर हाइड करना चाहें तो यहाँ पर हाइड हो जाएगी, या फिर अगर आप मार्केट वॉच को देखना चाहें तो इस तरह आप मार्केट वॉच को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा नीचे ये नेविगेटर का ऑप्शन है, ठीक है। नेविगेशन भी लोग इसको कहते हैं, आप यानी कि आप नेविगेटर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे नेविगेटर यानी कि आपको नज़र आ जाएंगे। मैं बेसिकली जो मार्केट वॉच है उसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि जो नेविगेटर है वो हमें वाज़ेह दिखाई दे, ठीक है। जहाँ पर नेविगेटर बेसिकली यानी कि मैं आपको सिंपल सा वर्डिंग में समझाता हूँ। यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन है, आप अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आप एक ही MT5 के अंदर आप बहुत से अकाउंट यानी कि आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, जितने मर्जी आप चाहें एक ही MT5 के अंदर आप यहाँ पर बहुत से अकाउंट को यानी कि यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे इंडिकेटर है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये यानी कि कुछ ख़ास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और
इसके अलावा इसी तरह सिंपल मैं वापस यानी कि जाऊँ तो जी, तो यहाँ पर यानी कि ये बेसिकली व्यूज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर ये टूल बॉक्स है, ठीक है। टूल बॉक्स में आप ये देख सकते हैं नीचे। बेसिकली टूल बॉक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे भी पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करेंगे। चार्ट पर यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बार चार्ट है, ठीक है। ये हमारा कैंडल चार्ट ओपन है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बार चार्ट ओपन करके दिखाऊँ तो ये हमारा बार चार्ट यानी कि यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली आपने इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो यहाँ पर भी आपने एक एक यानी कि ये जो बार हैं यहाँ पर इनको बेसिकली यानी कि आप कह सकते हैं कि बार भी यानी कि ऑलमोस्टली लोग इन्हें कहते हैं। तो इनको भी बेसिकली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक एक चीज़ को यानी कि यहाँ पर रीड करके मार्केट का एनालिटिक किया जाता है। तो इसी तरह ये भी चार्ट की एक किस्म है। यहाँ पर कैंडल चार्ट है। ऑलमोस्टली जो चार्ट यानी कि यूज़ होता है वो यही वाला कैंडल चार्ट ऑलमोस्टली यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारा लाइन चार्ट है, ठीक है। ये बेसिकली यानी कि एक लाइन नुमा सा होता है। तो यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कैंडल चार्ट जो होता है वो कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्टली लोग कैंडल वाला ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बेसिकली टेम्पलेट है। यहाँ पर टेम्पलेट ये बेसिकली मैं आपको अपने सादा से अल्फाज में बताता चलूँ। जहाँ पर अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप इंडिकेटर का कोई यानी कि कलर आप चूज़ करते हैं, उसको आप यहाँ पर अपने टेम्पलेट के अंदर आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ है इस पर बेसिकली ये दूसरी वीडियो की बात है। तो मैं इसको आपको डिटेल से यहाँ पर इसको भी हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ग्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पर इस तरह यानी कि डब्बे नुमा से आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसकी हमें नीड नहीं है फ़िलहाल। तो नीचे भी यानी कि आपको बहुत सी सेटिंग यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। बेसिकली इनमें यानी कि डिटेल में जाने की नीड नहीं है क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो सके, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप इंसर्ट में आकर इंडिकेटर का यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेंड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके जो इंडिकेटर हैं यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। पैराबोलिक ऐसे आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी यानी कि मैं इसकी सेटिंग वगैरह यानी कि ये डिटेल की बातें होती हैं। मैं आपको जस्ट यानी कि यहाँ पर दिखाने के लिए कि आप पैराबोलिक SAR कैसे यानी कि यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपने अगर आप इंडिकेटर लगाएं तो ऐसी यानी कि ये जो स्टेप है मैक्सिमम यानी कि आप ये सेटिंग ना कीजिएगा। इसकी भी बेसिकली अलग सी सेटिंग होती है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये जो हमारा पैराबोलिक SAR है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नुक्ते लग गए हैं। तो ये बेसिकली हमारा पैराबोलिक SAR है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप इसको राइट क्लिक करेंगे और जहाँ से आप डिलीट इंडिकेटर करेंगे तो ये इंडिकेटर हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बेसिकली एक एक इंडिकेटर को हम देखेंगे क्योंकि इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ठीक है। इसलिए हम एक एक इंडिकेटर को हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यानी कि कौन कौन से इंडिकेटर किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नीचे भी यानी कि आपको वॉल्यूम मिल जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पर इलामात आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये एरो है हमारा एरो है और उसके अलावा ये हमारा कर्सर है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको मार्केट का यानी कि जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं इस लाइन के ज़रिए। और इसके अलावा जो ये वाली लाइन है इसके ज़रिए आप यहाँ पर नीचे डेट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी तरफ आऊँ तो ये हमारा ड्रा है, ठीक है। आप सिंपल सी यहाँ पर लाइन यानी कि आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं एक लाइन यहाँ पर लगाऊँ और एक लाइन दूसरी लाइन में यहाँ पर लगाऊँ तो यहाँ पर जो यानी कि मार्केट है उसका यानी कि हम तजिया यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये भी यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन भी इसे कहा जाता है। हमारे पास ये है, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जांपल लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी हॉरिजेंटल को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली मार्केट का जो तजिया होता है ना, मार्केट का तजिया करने के यानी कि ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है।
तो इन पर बेसिकली सिंपल सी यानी कि एक वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर डिटेल से, क्योंकि यहाँ पर तो जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि मार्केट यानी कि MT5 के अंदर ये भी चीज़ें होती हैं, आप इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक पर बेसिकली हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ये अलग चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि ये ड्रॉ है, इसको यानी कि आप इस तरह की जो लाइन होती है वो भी यानी कि आप खींच कर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसे मूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और एक यहाँ पर, ये बेसिकली मार्केट का जो तजिया होता है ना वो करने के काम आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारी यानी कि हमारे पास ये वाली लाइन है, इस यानी कि जो डबल लाइन होती है वो ऑटोमेटिक लग जाती है, ठीक है। जैसे कि उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास हमारा फैबोनाची है, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो ये यानी कि जो इस तरह का है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि आप एक एक चीज़ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर यानी कि इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर यानी कि आप करना चाहें, यानी कि कोई भी चीज़ आप जो यानी कि याद दहानी के लिए यहाँ पर लिख दें कि बाद में आपको भूल ना जाए, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रेडी कलर करता हूँ, यहाँ पर ओके कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्सक्राइब है वो यहाँ पर यानी कि नज़र आपको आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये मैंने इसलिए टाइप किया है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो ये बेसिकली यानी कि आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको भूल जाए, आप यहाँ पर अपनी याद दहानी के लिए यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपको नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की इलामात मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारा थंब है, थंब अप का ऑप्शन है, और इसके अलावा यहाँ पर थंब डाउन का ऑप्शन है, एरो का ऑप्शन है, और इस तरह स्टॉप साइन, चेक साइन, और इस तरह नीचे बाय एंड सेल के भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली हमने गंद कर दिया सारी स्क्रीन पर, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। इसके अलावा आगे हमारे पास टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा M1 यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो कैंडल होगी वो हर 1 मिनट के बाद बनेगी। इसके अलावा हमारा M5 का टाइम फ्रेम है, हर बनने वाली नई कैंडल 5 मिनट के बाद बनेगी। यहाँ पर हर बनने वाली कैंडल M15 में 15 मिनट के बाद, M30 में हर बनने वाली नई कैंडल आधे घंटे के बाद, यहाँ पर 1 घंटे के बाद, यहाँ पर 4 घंटों के बाद, और यहाँ पर 1 दिन, 1 हफ्ता, और यहाँ पर 1 मंथ। जो भी कैंडल यहाँ पर बनेगी वो 1 मंथ, 1 महीने के बाद यानी कि हमारी जो कैंडल होगी वो नहीं बनेगी। ये टाइम फ्रेम बेसिकली इस पर हम डिटेल से वीडियो यानी कि बनाएंगे टाइम फ्रेम पर, कि बेसिकली आप टाइम फ्रेम को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है इनका फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और इसी तरह अगर मैं यानी कि आपको थोड़ा सा नीचे वाली सेटिंग की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप यानी कि टूल बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। टूल बॉक्स में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यानी कि इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली सारा इंटरफेस यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके जितना भी बैलेंस है, ठीक है, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो यानी कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सिंपल सी मैं आपको एक ट्रेड भी लगाकर यानी कि दिखाता हूँ ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यानी कि जो सेल एंड बाय का है वो आपको यानी कि से नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आप मैं बेसिकली लॉट यानी कि फ़िक्स कर देता हूँ $2 की जहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉट होती है, इस पर भी मैं आपको तो अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इस पर हम बेसिकली डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि लॉट क्या होती है, ठीक है। ये हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि लॉट क्या चीज़ होती है, आप लॉट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्ज करें यहाँ पर मैं यानी कि ट्रेड लगाता हूँ सेल की, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि आप एग्री हैं, तो मैं कहता हूँ जी ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सेल की ट्रेड जो थी हमारी वो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। हमारी सेल की ट्रेड यहाँ पर लग चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है वो तकरीबन 10,000 USD, $10,000 हमारा जो बैलेंस है वो चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इक्विटी, ठीक है, ये हमारे यानी कि बैलेंस यानी कि जो ट्रेड हमने लगा दिया है उसके मुताबिक जो हमारा बैलेंस है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो $82 की यानी कि लॉस में आप चल रही है इस वक्त,
ठीक है। तो यानी कि हम इस वक्त लॉस में हैं, $82 का हमें लॉस में यानी कि हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं कि 9,880 808 यानी कि ये आप यहाँ पर हो गया। तो इतना यानी कि हम लॉस में हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन 423.17 जो मार्जिन है वो हमको दिखा रहा है, और फ्री मार्जिन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मार्जिन लेवल, ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, इन पर हम डिटेल से अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ पर किस सैंपल में है, किस टाइप में है, ठीक है। सैंपल हमारा गोल्ड का है जो हमने चूज़ किया है, गोल्ड की यहाँ पर हमारी ट्रेड है। और टिकट, ये बेसिकली हमारा टिकट नंबर होता है, ठीक है। हमारी ट्रेड का ये हमारा टिकट नंबर होता है। और इसके अलावा जो हमारा टाइम टाइम हमारा कौन सा है, ये वाला टाइम है, ये वाली डेट है जिसको हमने अपनी ट्रेड लगाई है। टाइप इसकी कौन सी है, हमने सेल किया है। वॉल्यूम हमने कौन सा यहाँ पर रखा है, 2 का, ये वाला 2 जो मैं आपको लॉट में बता रहा था, ठीक है। और प्राइस उस वक्त ये चल रही थी प्राइस जब हमने यानी कि सेल की ट्रेड लगाई। तो आप तो यानी कि ये प्राइस हो गई है। SLTP वगैरह हमने सेलेक्ट नहीं किया, इस पर भी मैं बेसिकली डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि SLTP बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। और प्राइस, यहाँ पर प्राइस एक्सचेंज यानी कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस वक्त यानी कि जो हमारी ट्रेड है वो यानी कि 64 यानी कि 55 और यानी कि इस तरह यानी कि जो है वो लॉस में चल रही है, ठीक है। 40 पे आ चुकी है, और प्राइस इसकी बढ़ती भी रहेगी, कम भी होती रहेगी। और इसके अलावा अगर इसी तरह मैं नीचे आपको यहाँ पर अगर आके दिखाऊं, तो ये बेसिकली आप चेक कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपको आपकी ट्रेड का यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा। आप जो भी ट्रेड लगाओगे उसका सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हिस्ट्री के अंदर अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री मिल जाएगी। आपने जितनी भी ट्रेडें यानी कि जितनी भी आप ट्रेड कर चुके होगे ना, आपको सारी की सारी चीज़ की यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं ये बेसिकली इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होती। बेसिकली हम जिस न्यूज़ का यानी कि मुआयना करते हैं, जिनको देखकर हम ट्रेड लगाते हैं, वो अलग न्यूज़ होती हैं। वो फॉरेक्स फैक्ट्री की, उन पर भी डिटेल से बात करेंगे अपने आने वाली नई वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि ये हमारा मुकम्मल कोर्स चल रहा है। तो उन पर भी यानी कि हम डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा MT5 के अंदर न्यूज़ आप यहाँ पर वैसे देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मेल बॉक्स है। यहाँ पर आपको जितने भी यानी कि मेल होंगे वो आपको यहाँ पर मेल बॉक्स के अंदर दिखाई देंगे। इसके आगे हमारा कैलेंडर है और कंपनी है जो यहाँ पर हमारी किस में हम काम कर रहे हैं, एक्सएम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सएम वगैरह दिखाई देगा। तो इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक्सएम जो है वो बहुत ही बेस्ट ब्रोकर है। आप भी एक्सएम के अंदर काम करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप उसके ज़रिए अपने जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि एक्सएम बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इस पर बोनस वगैरह भी यानी कि आपको काफ़ी अच्छी तादाद में यानी कि बोनस भी आपको एक्सएम देता है। तो बेसिकली क्योंकि मैं भी एक्सएम पर ही काम कर रहा हूँ, तो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक्सएम ब्रोकर के ऊपर भी काम करें, ठीक है। इसके अलावा अलर्ट है, यहाँ पर आर्टिकल का ऑप्शन है, और यहाँ पर कोड बेस, इसी तरह यानी कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसके अलावा यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय एंड सेल का ऑप्शन। तो आपको यहाँ से आप यानी क्लोज़ कर सकते हैं, और यहाँ से ही आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा टूल बॉक्स है। नीचे जितना भी इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है ये हमारा बेसिकली टूल बॉक्स है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज़। तो जो मेरा टूल बॉक्स है वो क्लोज़ हो गया। और इसके अलावा ये हमारा चार्ट है। चार्ट की अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहें तो आप सिंपल सा चार्ट पे आपके राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि आप सबसे नीचे आ जाओगे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे, ठीक है। अगर आप इसकी पिक्चर भी लेना चाहें, जी जो आपके सामने इंटरफेस चल रहा है, ठीक है, इसकी पिक्चर भी आप यहाँ पर आकर आप इसकी पिक्चर भी एक ले सकते हैं, ठीक है। अपनी मार्केट की आप पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर एक साइड पे आपका जो चार्ट है वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ट की जो सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट का बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो हम बैकग्राउंड है ना चार्ट का, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको यानी कि डार्क कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्ट का बैकग्राउंड है वो डार्क हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास ग्रिड है, ठीक है। इनको ये हमारे पास यानी कि आप देख सकते हैं कि
ग्रिड हमारे पास इस कलर में है, ठीक है। लाइट स्टाइल ग्रे है और इसके अलावा बार अप है, ठीक है। बार अप यानी कि जो हमारी कैंडल ऊपर जा रही है ना, ये बार अप है, ठीक है। वो हमारे पास ब्लू कलर में है। और बार डाउन हमारी जो कैंडल नीचे आ रही है, ये हमारी बार डाउन है, ये हमारी रेड यानी कि रेड कलर में है। तो इस तरह यहाँ पर आप यानी कि किसी भी किस्म के ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली जितना भी आपका चार्ट है ना, इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बेसिकली आप यानी कि यहाँ पर सारा कुछ देख लेना। अभी मैं आपको जस्ट बैकग्राउंड का बताता चलूँ। बैकग्राउंड क्योंकि मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, यहाँ पर ओके करूँगा तो जो जो हमारा बैकग्राउंड है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ब्लैक हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसको मैं यानी कि यहाँ पे कर देता हूँ कि वाइट कर देता हूँ। जो कि ओरिजिनल चार्ट है उसकी सेटिंग मैं आपको बताता चलूँ। आपने इसको यानी कि वाइट रखना है बैकग्राउंड को। और जो बार अप है ना, बार अप ऑलमोस्टली यानी कि ग्रीन कलर में होती है, ठीक है। आपने इनको ग्रीन ही रखना है, ठीक है। बार यानी कि इनकी जो टेल होती है, जिनको टेल कहते हैं, वो यानी कि यहाँ पर आ जाएंगी ग्रीन कलर में। और इसके अलावा कैंडल, यहाँ पर आप कैंडल के कलर को भी यानी कि जो ऊपर जाने वाली कैंडल है उसको आप ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। जो कैंडल ऊपर जाती है वो हमेशा ग्रीन रहती है और उसके अलावा जो कैंडल नीचे जाती है यानी कि जो सेल की होती है वो रेड होती है, ठीक है। बाई की कैंडल हमेशा ग्रीन रहती है। तो यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ये बेसिकली यानी कि जो ओरिजिनल चार्ट है, ऑलमोस्टली लोग जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ये वाला चार्ट है, ठीक है। वैसे अगर आप यानी कि अपने माइंडसेट के लिए जो ये कैंडल है, जो कि कैंडल यानी कि बाई की कैंडल होती है, उसकी सेटिंग आप यानी कि मैंने वैसे ही यहाँ पर ब्लू कर दी थी, तो आप भी वैसे ब्लू कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्टली यानी कि ब्लू होनी नहीं चाहिए। ब्लू के यहाँ पर आप जो ओरिजिनल कलर है वो ही आप यूज़ करें तो ही बेस्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा ये थी बेसिकली कुछ खास सेटिंग वगैरह जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी की जो सेटिंग है वो यानी कि इतनी ज़्यादा खास नहीं है जो कि मैंने आपको नहीं बताई। वो बेसिकली मैंने खुद ही आपको नहीं बताई क्योंकि टाइम भी आपका वेस्ट ना हो और आप उन चक्करों में यानी कि ना पड़े। वो बेसिकली बहुत डिटेल में यानी कि चली जाती हैं और इसके अलावा कुछ अच्छा खासा इस्तेमाल भी उसका नहीं है, ठीक है। जो सेटिंग मैंने आपको बताई है बेसिकली वही सेटिंग यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और ऑलमोस्टली यूज़ उन्हीं सेटिंग का होता है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी बेसिक हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली बात की कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में MT5 को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिकली प्रॉपरली कोर्स चल रहा है, तो ये जो MT5 है ये बेसिकली क्योंकि सबसे पहले काम भी इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो MT5 को यानी कि नहीं समझ सका वो बेसिकली फॉरेक्स में कोई भी चीज़ नहीं समझ सकता, ठीक है। तो हमारा मुकम्मल कोर्स चल रहा है। अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपका और हमारा ये सफ़र जारी और सारी रहे। तब तक मुझे दें इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।